हेलो एवरीवन, आइए आज हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के कारण जो फॉर्मूला आता है वो असल में आता कैसे। ठीक है, तो फटाक से इसको फिर से बना लेते हैं ड्राइंग, ताकि फिर आपको भी समझने में आसानी हो। ये मान लो ऐसे हो, ये ऐसे हो, और ये एक सोलेनॉइड हो गया। अब सोलेनॉइड टर्न्स होगा, इसमें ऑब्वियस ही बात है। ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर है, और इसका जो लेंथ है, इस सोलेनॉइड का जो लेंथ गिवन है अपने को, वो हो गया एल। ठीक है, एल है वो, सी मत समझ लेना। हमको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, ड्यू टू अ फेनाइट सोलेनॉइड के कारण। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले डिफाइन करते हैं थीटा एंगल। थीटा कैसे कैसे लिए देखो, एक इस एंड से लिया और एक इस एंड से लिया। ठीक है, तो ये अगर मैं बोल देता हूँ ये आपका थीटा वन है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा टू। ठीक है, अब देखो कहानी का शुरुआत कैसे होता है। यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे ऐसे करके। अब कुछ लोग बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब एलिमेंट लिए तो एक तरह से सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है, dx है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी देखो कि इसका स्मॉल एन जो है वो क्या है, स्मॉल एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टर्न्स पर मीटर को। ठीक है, टर्न्स पर मीटर, मतलब कि कैपिटल एन अपॉन एल, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल एन मान रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि पर मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इस dx में जो नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन dx। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाए और इसको इंटीग्रेट करें। तो देखो, अब इसीलिए मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये पॉइंट पी अलोंग द एक्सिस है। तो एक रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे होता है उसी को हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो अगर हम बीपी लिखे तो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो टर्म बाहर आ उसको बाहर करो, म्यू नॉट हो गया। ठीक है, म्यू नॉट हो गया, आई आर स्क्वायर बाहर आया, टू बाहर आया, तो अपने पास ऊपर क्या बचा, एन। स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेंगे एन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम बताएं कि डी एक्स के लिए जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा एन डी एक्स हो गया। अच्छा, लिमिट। अब सवाल उठता है लिमिट कैसे लोगे, तो देखो लिमिट दिखाता हूँ मैं आपको। यहां से यहां एक लिमिट हुआ, ठीक है, और एक यहां से यहां लिमिट हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट पी से एक यहां से यहां लिमिट हुआ, एक यहां से यहां लिमिट हुआ, मतलब पॉइंट पी से लेफ्ट डिस्टेंस में ये जो उसका डिस्टेंस हुआ और यहां से यहां डिस्टेंस हुआ। ठीक है, वही होगा उसका एंड पॉइंट। तो क्या हम, देखो, अगर हम इस पॉइंट पी को ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे अपने को थीटा गिवन है, थीटा वन, और अपने को पता है कि ये आर है, क्या आर है, तो क्या हम कॉस थीटा वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेस, जो हमको चाहिए लिमिट, मतलब कि इसको हम मान लेते हैं एल, मान लेते हैं लिमिट, और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल की वैल्यू इधर से क्या आ गई, आर कॉस थीटा वन। तो एक अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज लिमिट आया, वो ये आया। उसी तरह हम इस तरफ का लिमिट निकालेंगे। इस तरफ का जब लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हुआ, ये एंगल हुआ अपने पास थीटा टू। ठीक है, तो हम क्या कॉस थीटा टी को लिख सकते हैं, ये अपने पास आर है, ये अपने को पूछा है, ये लिमिट टू मान लेता हूँ मैं, एल टू, ये एल वन था, तो एल टू बाई आर हो जाएगा। तो लिमिट टू जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, आर कॉस थीटा टू, और ये नेगेटिव एक्सिस में लेंगे। नेगेटिव क्यों ले रहे, कि देखो, क्योंकि ये पॉइंट पी है, इसको मैंने इधर पॉजिटिव माना है, इसको इधर नेगेटिव माना। ठीक है, तो अब वो तो सवाल लिमिट भी हो गया। अब देखते क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो बस खत्म, एन को भी बाहर ले आओ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू हो गया, ऊपर बचा dx, नीचे आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। एक्स को हम क्या कुछ और टर्म में लिख सकते हैं, देखो एक्स है क्या, तो देखो एक्स क्या है यहाँ पे, जो एन डी एक्स एक्स बोलते थे, असल में एक्स क्या होता था, तुम जब तुम पढ़े हो रिंग वाला, तो एक्स होता था तुम्हारा एक्सियल डिस्टेंस, तो ये हो गया अपने पास एक्स। ठीक है, तो क्या हम cos थीटा टू को आर बाई एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते यार, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ मैं। क्या हम tan थीटा टू को आर बाई एक्स लिख सकते हैं, क्या हम इसी को cot थीटा टू को
एक्स बाई आर लिख सकते हैं। तो क्या एक्स की वैल्यू आ गई आर कॉट थीटा टू। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए यार। अब देखो, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डीएक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा आर डी कॉट थीटा अपॉन डी थीटा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx था और इसको डी इधर भेज दिया, तो हम क्या, हमको dx की वैल्यू मिल गई माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक अपने को वैल्यू यहाँ से मिला dx का वैल्यू, ताकि इसको हम सब्सटीट्यूट कर सके। तो अब देखो, जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू। ऊपर अगर हम मान लेते हैं, अच्छा देखो, अब ये आर कॉट थीटा टू को हम मान सकते हैं थीटा टू, ठीक है, आराम से। और इसको कॉट थीटा टू मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, तो एक काम करते हैं इसको, अच्छा ठीक है पॉजिटिव रहने दो, और इसको मान लेता हूँ थीटा वन। तो अगर एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो लिमिट जो मैं लगाऊंगा ये कैसे हो जाएगा, कैसे होगा बताओ, माइनस थीटा वन थीटा टू, ठीक है। थीटा टू पॉजिटिव है ना, तो ऊपर रखते थीटा टू को, थीटा टू माइनस थीटा वन। अब देखो dx की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह वही पहले रखेंगे जो अभी को ऑब्टेन हुआ था। तो ये हो गया माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा मूव करते रहता है, मैं ले लूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपने पास डी थीटा। अब देखो x की वैल्यू क्या अपने पास आई थी, x की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से देखो आर कॉट थीटा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे भाई आर कॉट थीटा, आर कॉट थीटा। तो नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि अगर x की वैल्यू ये है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3/2। तो अब देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और अपने पास एक और बाहर आर बाहर चला गया, ठीक है। तो बचा अपने पास क्या, कॉसेक स्क्वायर डी थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, जब अब देखो एक और रिलेशन बैठता है अपने को पता होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो उसको पुट करके देखो तो आर स्क्वायर, उसको जब पुट करोगे तो आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू नॉट एन आई आर क्यूब बाई टू चल रहा था ना, बट देख लो क्योंकि असल में क्या होता है फिर करते करते आखिरी में दिक्कत हो जाता है, ठीक है बाई टू। तो ठीक है, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट वही मान के चलना थीटा टू ये माइनस थीटा वन। तो अब जो यहाँ बैठा, तो ये अगर इसको ओपन करोगे ब्रैकेट तो आर और आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा आर स्क्वायर कॉसेक, अच्छा यहाँ उसका पूरा होल 3/2 है, ठीक है। तो कॉसेक क्यूब थीटा बच जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो। और अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये जो कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई आर क्यूब। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे भी आर क्यूब ही आएगा क्योंकि 3/2 है ना, समझा, क्या है अपने पास 3/2 है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2r क्यूब। तो ये हो गया अपने पास साइन थीटा डी थीटा, ऊपर थीटा टू माइनस थीटा वन। इंटीग्रेट करना होगा, अब जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो इसकी वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई एन आई बाई टू, साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, माइनस कॉस थीटा नहीं सिर्फ कॉस थीटा देगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट लगा दो थीटा टू थीटा वन। जब पुट करोगे तो आएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस माइनस कॉस थीटा वन। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू नॉट बाई टू कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट सोलेनॉइड लेंथ के कारण किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। आपको असल में थीटा की वैल्यू बस पता होनी चाहिए।